स्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंसाइटफुल चैप्टर डिस्कशन। पोम का नाम है द बॉल पोम एंड इस पोम में हम एक बहुत ही खास लेसन सीखने वाले हैं, विच इज़ द लेसन ऑफ लॉस एंड हाउ टू ओवरकम दैट पेन। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होने वाला है, व्हाट इज द मेन थीम, एवरीथिंग, पूरा चीज़ हम डिस्कस करेंगे इस पोम का। बट बिफोर आई बिगिन, एक स्पॉइलर अलर्ट, मुझे सर्दी खांसी है, जुकाम है, तो खांस या छींक सकती हूँ मैं, पहले से मुझे एक्सक्यूज़ कर देना, पार्डन मी। एंड दूसरी बात, एक होमवर्क आपका हमेशा रहता है विच इज़ अबाउट द पोट या राइटर। तो यहाँ पे भी इस पोम में भी अबाउट द पोट 3 पॉइंट्स ज़रूर से लिख लेना बिफोर यू स्टार्ट टेकिंग नोट्स ऑफ द लेक्चर ऑफ द पोम। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद पहले सबसे पहला काम, लाइन बाय लाइन डिस्कशन ऑफ द एंटायर पोम। ठीक है, चलो। फर्स्ट स्टांजा, सी इट्स अ वेरी इजी पोम, इतना लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक ठाक साइज का है और बहुत इजी है। बस कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस है, अगर आपने उनको समझ लिया ना तो पूरा पोम भी समझ जाओगे। क्या बताते हैं? Stanza 1 says, what is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. क्या बताया जा रहा है? In the very beginning of the poem, हमें 2 चीज़ें पता चलती है कि there are 2 characters. ठीक है, एक जो हमारे ऑथर भाई साहब है या पोट है, ओ माय गॉड, एक हमारे पोट है एंड दूसरा जो कैरेक्टर है विच इज अ स्मॉल चाइल्ड। मे बी अराउंड द एज ऑफ 3, 4, 5, इससे ज़्यादा नहीं, बिकॉज हम जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना, उस टाइम पे भी स्लो एंड स्टडी स्टार्ट लर्निंग एंड एक्सपीरियंसिंग न्यू थिंग्स। एकदम जब छोटू से बच्चे होते हैं करते रहते हैं, उस टाइम पे हमें कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, हम बस खाते हैं, सोते हैं और थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे हाथ पैर मार के खेलते हैं। धीरे धीरे व्हेन वी स्टार्ट ग्रोइंग अप अराउंड द एज ऑफ 3, 4, 5, हम ना धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मैनर्स किसे कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कहते हैं, एंड धीरे 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 ये सारी चीज़ों का इंटेंसिटी हमें समझ आता है। तो दिस स्मॉल चाइल्ड इज़ एट सच एन एज जो कि फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखेंगे। For the very first time, the child learns the value of responsibility, या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता क्या है। अब ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है, पूरा पोम में आपको समझ आएगा। ठीक है, सो फर्स्टली द पोट सेज, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। मतलब जो बच्चा अभी है सामने मुझे दिख रहा है, सपोज मैं पोट हूँ, ठीक है, और मेरे सामने एक छोटे से प्यारे से बेबी बॉय है जो अपने बॉल के साथ खेल रहा था रास्ते पे, एंड सडनली उसका बॉल खो गया। कैसे खोया वो भी बताएंगे, बट खो गया। एंड बॉल खोने के बाद, you know, for the very first time when you lose something that you love, वो पेन कुछ अलग ही होता है। आप पहले तो for a few moments you are shocked, then you are in a state of amazement कि हो क्या गया है, then suddenly आप realize करते हो तो आप sad हो जाते हो। तो the phases of changing emotion वो दिखता है हमें, और पोर्ट को exactly वही चीज़ दिख रही है उस बच्चे के चेहरे पे एंड बॉडी लैंग्वेज पे। तो द पोर्ट सेज, अब उस बच्चे का क्या होगा? कौन सा बच्चा? जिस बच्चे ने अभी अपना बॉल खोया। एक छोटू सा बच्चा एक प्यारे से बॉल को लेके खेलते हुए जा रहा था, बट उसका बॉल खो गया। ठीक है, व्हाट इज ही टू डू नाउ? अब वो क्या करेगा? वो बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा अपने बॉल के साथ खेल रहा था, ही वॉज इंजॉइंग हिज प्ले टाइम, बट अब जब वो बॉल खो गया तो अब वो क्या करेगा? फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज़ experienced loss, तो अब वो क्या ही करेगा बच्चा? How will the बच्चा react? Now the poet continues, I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. The poet says कि कुछ टाइम पहले ही पोर्ट ने दूर से देखा था कि ये बच्चा मस्ती से, अगर ये एक बॉल है तो बॉल के साथ ऊपर
मतलब बॉल को उछाल रहा था, फिर कैच कर रहा था, फिर उछाल रहा था, कैच कर रहा था, फिर ग्राउंड पे बाउंस करवा रहा था बॉल को, ही वॉज ड्रिबलिंग द बॉल जितना हो सकता है उससे, अब इतना प्रो बास्केटबॉल प्लेयर थोड़ी है, हल्का हल्का ड्रिबल कर रहा था। बट बॉल के साथ जब बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते सडनली द चाइल्ड लॉस्ट द पोजेशन ऑफ द बॉल, मतलब खेलते खेलते सडनली वो बॉल ज़्यादा ज़ोर से बाउंस करने लगा एंड उसके हाथ से छूट के मतलब बहुत फास्ट बाउंस करते हुए आगे चला गया। व्हाट आई मीन इज, अगर ये बच्चा है, ये बच्चा अपने बॉल के साथ खेल रहा था, बट सडनली वो बॉल इतना ज़ोर से बाउंस किया कि इसके पास से छूट के वो ज़ोर ज़ोर से बाउंस करते हुए बॉल आगे चला गया, ठीक है, एंड द चाइल्ड लूजेस द पोजेशन ऑफ द बॉल। बट बच्चे को क्या लगता है, जैसे घर में हम खेल रहे होते हैं, खिलौना छूट गया तो उसके पीछे भागते हैं ना, पकड़ो बॉल को पकड़ो या बलून को पकड़ो, तो वैसे ही बच्चा उसके पीछे पीछे भाग रहा था बॉल के पीछे कि अरे मेरा बॉल मेरा बॉल। बट सडनली रास्ते के साइड में एक वाटर बॉडी था, हार्बर एरिया था, वाटर बॉडी था, तो वो बॉल रास्ते से बाउंस होते होते सडनली पानी में गिर गया, ठीक है। जैसे ही पानी में गिरा, द बॉय वाज लाइक अब क्या, शुड आई स्टैंड हियर, शुड आई जंप इनटू द वाटर, शुड आई कॉल समबडी फॉर हेल्प, क्या करूँ मैं। द बॉय बिकेम ब्लैंक, ठीक है। जस्ट टू रिवाइज यहाँ तक ये 4 लाइन जो किया है हमने, what is the boy now who has lost his ball, what is he to do now। अब यहाँ पे बार बार what क्यों बोल रहे हैं, because the poet is also trying to emphasize कि अब ये बच्चा क्या करेगा। The poet is trying to emphasize and tell us कि आप समझो इस बात को कि ये बेचारा बच्चा अब क्या करेगा, पहली बार कुछ खोया है इस बच्चे ने। देखो मैंने देखा था एज द पोर्ट, मैंने देखा था कि ये बच्चा बॉल के साथ खेलते हुए जा रहा था, मेरीली बाउंसिंग द बॉल, मेरीली मतलब हैप्पीली। क्या भाई क्या हो गया, हाँ, मेरीली मतलब होता है हैप्पीली, ठीक है। तो बहुत खुशी से बॉल को बाउंस करते हुए वो बच्चा खेलते हुए जा रहा था, बट सडनली उससे छूट गई बॉल एंड वो बॉल बाउंस करते करते पानी में जाके गिर गया। सी merrily bouncing down the street, पहले दस्ते से वो बॉल बाउंस होते होते एंड देन देयर इट इज इन द वाटर, पानी में जाके गिर गया। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब पोर्ट का ये कहना है कि नरेटिव सीन हमें पता चल गया कि बॉल से खेल रहा था, बॉल पानी में गिर गया, अब बच्चा समझ नहीं पा रहा क्या करेगा, ही इज कन्फ्यूज्ड एंड द पोएट सेज मैं अगर अभी बच्चे को शांत करने जाऊं और उसको जाके बोलूं अरे कोई बात नहीं बेटा आपको एक और बॉल खरीद के दूंगा, दैट मेक्स नो सेंस, देयर इज नो यूज टू से इट, देयर इज नो नीड टू से इट। व्हाई? बिकॉज ये जो स्पेसिफिक बॉल था ना, इस बॉल के साथ इस बच्चे का इमोशनल अटैचमेंट था कि ये मेरा बॉल है, इट्स माई पर्सनल प्राइवेट थिंग, ये मुझसे खोया है। अब रिप्लेसमेंट में आप सेम दिखने वाला दूसरा बॉल भी ला सकते हो, बट उसमें वो सेम इमोशन फैक्टर तो नहीं रहेगा, है ना। दैट इज एग्जैक्टली द पोएट इज मतलब व्हाट ही इज सेइंग कि देयर इज नो यूज टू से कि और भी 1000 बॉल है ऐसे दिखने वाले, वो खरीद के देता हूँ, कोई यूज़ नहीं है। बिकॉज द बॉय फॉर द फर्स्ट टाइम हैज़ लॉस्ट समथिंग विच इज़ क्लोज टू हिज हार्ट और समथिंग विच इज़ ही इज़ इमोशनली कनेक्टेड टू। आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। सपोज आपका कोई लकी पेन है एंड यू ऑलवेज फील कि इस पेन से अगर मैंने एग्ज़ाम लिखा रीफिल चेंज कर करके तो मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा होता है, ये मेरा लकी पेन है। बट सडनली ये पेन आपका खो जाता है, यू हैव एन इमोशनल अटैचमेंट टू इट, एक मेंटल आपका वो है कि ये मेरा लकी पेन है, अब अभी ये खो गया, आपके पापा ने दूसरा पेन लाया, अब वो भी लकी तो नहीं होगा ना, सारे पेन्स लकी थोड़ी होते हैं, तो यू हैव गॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ द पेन, लेकिन वो सेम इमोशनल या मेंटल अटैचमेंट जो आपके लकी पेन के साथ था वो इस नए वाले के साथ तो नहीं हो सकता। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग सेड हियर, ठीक है। खुद के साथ रिलेट करो कि आपको कोई फेवरेट चीज़ जो मटेरियल है उसको रिप्लेस तो कोई भी कर सकता है, लेकिन वो इमोशनल वैल्यू को कोई पैसे से खरीद तो नहीं सकता ना। एक और एग्जाम्पल ले लो रियलिटी वाला, मतलब ह्यूमन इमोशन वाला बोल रहा हूँ। देयर इज समबडी यू लव अ लॉट,
ठीक है, अब वो somebody आपको कौन बनाना है वो आप पे है. There's somebody you love a lot and for some reason वो आपसे दूर चले जाते हैं. You lose that person. ठीक है, चाहे दोस्त हो, चाहे फैमिली हो, चाहे XYZ कोई भी हो. When you lose that person ना, एंड पहली बार जब आपने अपने किसी लव्ड वन को खोया, उसका जो दर्द होता है ना पहली बार में, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि आप फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन यू फेस लॉस, आपको पता नहीं होता है कि रिएक्ट कैसे करें. हम सिर्फ रोए या कुछ करने का कोशिश करें कि अगर इस केस में कुछ मदद करके हम उन्हें वापस ला सके अपनी ज़िंदगी में, या क्या करें. आई एम नॉट सेइंग लॉस मतलब सिर्फ मर जाना. यहाँ पे डेथ के बारे में नहीं बात हो रहा है, यहाँ पे खोने की बात हो रही है. या तो चीज़ खो दिया आपने, या तो इंसान खो दिया आपने, वो चले गए आपके पास से. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट खोने का इमोशन. लॉस वी आर टॉकिंग अबाउट, नॉट डेथ. ठीक है, कंफ्यूज मत होना. तो आप उनको अगर खो दिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने बचपन के नहीं, अपने कॉलेज टाइम के, वही मैं अपने दोनों दोस्तों का नाम लेती हूँ. एक थी अनीशा और एक था आरिफ. ठीक है, ये दोनों मतलब दे वर लाइक हमारे भैया भाभी थे. ठीक है, ऐसा वहाँ पे कंडीशन था कॉलेज में. बट आफ्टर अ फ्यू इयर्स दे लॉस्ट ईच अदर. ठीक है, एंड हमारे आरिफ भाई जो थे, मतलब मैं उसे भाई बुलाती थी, इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड लव्ड समवन लाइक दैट. तो उसने जब उसे खोया ना, आई एंड ऑल माई फ्रेंड्स कुड सी, वो बहुत ज़्यादा ही मतलब अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगा था पहले कुछ दिन. कि अरे तुम लोग जाके उसको समझाओ ना, अरे तुम लोग जाके उसको कुछ बोलो ना, मेरे साइड से ये लो मैं चॉकलेट खरीद के दे रहा हूँ वो दे दो ना, या तो मैं लेटर लिख के दे रहा हूँ वो दे दो ना. पहले ही ट्राइड की अगर किसी भी तरह मना सके. देन ही बिकेम एंग्री कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए. व्हेन आई लव समबडी सो मच, तो फिर ऐसा थोड़ी हो सकता है. देन वो रियलाइजेशन में आया कि यार आई हैव एक्चुअली लॉस्ट द पर्सन. मैं गुस्सा करूँ, मनाने का कोशिश करूँ, इट विल नॉट वर्क. एंड देन उस रियलाइजेशन के बाद आया सैडनेस, दैट ग्रीफ, दैट पेन कि आपने खो दिया है. यू कांट गेट इट बैक. आपके लाइफ में दूसरे कोई आ सकते हैं whom you will love a lot, बट जो इमोशनल कनेक्ट इस इंसान के साथ था वो सेम कनेक्ट नहीं हो सकता. वो थोड़ा डिफरेंट होगा, मे बी और अच्छा होगा, बट थोड़ा डिफरेंट होगा. ठीक है, तो देखो, एक पेन वाला एग्जाम्पल दे दिया और एक दिल वाला एग्जाम्पल दे दिया. अब तो इजीली समझ आ गया होगा. Thus we are referring to loss over here. Loss जो है ना, that is our main thing right now. और इसके बाद हम समझे कि ओवरकम कैसे करना है लॉस से भी. एनीवेज, समराइज करते हैं. Poem starts with the poet looking at the boy who has lost his ball. The poet wants to know about him and his reaction after losing his ball. The poet himself saw the ball bouncing happily down the street and then falling into the water. He says that there is no use to tell the boy that there are other balls, as he would get many other balls, but he would never be able to get the lost ball and the memories associated with it back. जैसा मैंने कहा कि मटीरियलिस्टिक चीज़ें हो या कोई इंसान हो, वो आप जगह रिप्लेस हो सकता है, बट वो इमोशन, वो यादें, वो हंसी उस चीज़ के साथ या उस इंसान के साथ वो रिप्लेस नहीं हो सकती. ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा पे आते हैं. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime another ball is worthless. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. कैन यू सी द यूजेज ऑफ वर्ड? मतलब जैसे ही वो उसने अपना बॉल खोया और उसने देखा कि वो बॉल पानी में जाके गिरा है, उसका रिएक्शन पता है क्या था? ही इज़ लाइक, अब क्या, मतलब ही इज़ शेकिंग एंड ट्रेबलिंग विथ, मतलब रिएक्शन, इट्स अ मिक्स्ड इमोशन का रिएक्शन हो रहा है. वो काँप रहा है कि अब क्या होगा, ये क्या हो गया.
बट वो बहुत ज़्यादा दुखी भी है कि मेरा सामान, मेरा प्यारा टॉय चला गया। एंड ही इज़ लाइक कन्फ्यूज्ड ऑल्सो कि मुझे करना क्या चाहिए, अभी पानी में कूदूँ, किसी को हेल्प के लिए बुलाओ, क्या करूँ। तो मिक्स्ड इमोशन के साथ ही इज़ जस्ट स्टैंडिंग, नॉट मूविंग एट ऑल, सीधा ऐसे खड़ा है, बट ही इज़ शेकिंग एंड ट्रेम्बलिंग with that grief, with that sadness, and he is unable to do anything. वो ब्लैंक हो गया एकदम, बस उससे वो दर्द महसूस हो रहा है कि ये मेरा प्यारा चीज़ जा रहा है, पानी में बहते हुए जा रहा है, ठीक है। तो एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ सैडनेस होता है, ग्रीफ का मतलब। फिक्सेस द बॉय, फिक्सेस मतलब मेक्स हिम रिजिड, एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड इज लाइक एकदम स्टिफ होके, बिल्कुल हिल नहीं रहा है, ऐसे स्टैचू जैसा खड़ा हो गया कि अब क्या, ये क्या हो रहा है। ट्रेम्बलिंग मतलब शेकिंग, स्टेयरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट, कहाँ देख रहा है, स्टेयरिंग डाउन वेयर हिज बॉल वेंट, ठीक है। तो सपोज मेरे सामने इधर पानी है, मतलब वाटर बॉडी है, और मैं वो बच्चा हूँ, मेरा बॉल मैंने देखा कि वो ऐसे टप करके पानी में जाके गिरा, एंड माई रिएक्शन इज लाइक क्या करूँ मैं, रो, चिल्लाऊँ, हेल्प मांगूँ, क्या करूँ। तो द चाइल्ड इज कम्प्लीटली लुक, मतलब एकदम फिक्स हो गया है इन हिज माइंड, ही इज़ इन अ मिक्स्ड इमोशन ऑफ सैडनेस, शॉक, कन्फ्यूजन, एंड उसकी आंखें सिर्फ और सिर्फ उसके बॉल पर ही टिकी हुई है कि वो धीरे धीरे बहते हुए ऐसे पानी से जा रहा है, आगे 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 बहते हुए जा रहा है। एंड एट अ पॉइंट ही विल रियलाइज कि अब मैं उसे नहीं बचा सकता, वो बह के जा चुका है मेरे पास से। तो ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर, यंग डेज इनटू द हार्बर क्यों, यंग, और ये बच्चा है ना, अभी छोटू सा चाइल्ड है। तो दिस चाइल्ड मोस्ट प्रोबेबली वाज यूज्ड टू विद दिस बॉल, मतलब ये जो बॉल है मे बी एकदम, जब एकदम पूछकू सा था उस टाइम से उसको ये बॉल मिला होगा, तब से वो इस बॉल के साथ खेल खेल के हैबिचुएटेड है, एक इमोशनल कनेक्ट बना चुका है। तो उसका जो यंग डेज, दिस रिप्रेजेंट्स हिज चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। तो ही सेज, या रादर नाइविटी लिखो क्या, इनोसेंस ही लिख देती हूँ। कहाँ थी मैं, हाँ, यंग डेज। तो ऐसा लग रहा है कि वो बच्चा जिस चीज़ को लेके धीरे 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 ही वाज ग्रोइंग अप, तो उसका पूरा बचपन है, उसके बचपन की यादें हैं, वो स्माइल्स है, वो मेमोरीज है उसके उस बॉल के साथ, जो टपक के पानी में गिर गई। अब डीपर मीनिंग समझो, इसमें पोएट ऐसा कह रहे हैं कि पानी में सिर्फ बॉल गिरा और बॉल खो गया बच्चे का, ऐसा नहीं है। बिकॉज ये बच्चा अपने लाइफ में पहली बार लॉस क्या होता है, या एक लाइफ का एक जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना लाइफ के, सिर्फ बचपन में तो हम खाते खेलते और मतलब सोते रहते हैं ना, बट उसके अलावा भी व्हेन यू स्टार्ट ग्रोइंग आपको लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जैसे कि लॉस क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वैल्यूज़ एंड मॉरल्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे यू लर्न ऑल ऑफ दीज थिंग्स, है ना। तो सिमिलरली पहली बार इस बच्चे ने लॉस सीखा है, एंड हम जब लॉस सीखते हैं इट इज़ सच अ लेसन जो हमें अपने मरने तक सीख के रखना चाहिए। रीज़न बीइंग, अब हमारे जीवन में ना हम बहुत सारे चीज़ें और लोगों को खोएंगे। मतलब आपको अभी ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे, मेरे रॉक स्टार्स होंगे यहाँ पे, जिनको ऐसे लगेगा कि मैं स्कूल में तो हूँ, बहुत सारे क्लासमेट्स के साथ हूँ, बट मेरे कोई रियल फ्रेंड्स नहीं हैं, या थे और वो धीरे धीरे छूट गए हैं, शायद मैं अभी अकेला या अकेली होने लगी हूँ। यू माइट फील दिस 11th-12th में जाने के बाद और ज़्यादा, कि 10th तक हम लोग एक सेक्शन में थे, सबका सब्जेक्ट सेम था, 11th-12th में जाके सब्जेक्ट्स अलग हो गए, दोस्त छूट गए हैं, जो मेरे दोस्त थे उनको नए दोस्त मिल गए हैं, मैं अकेला या अकेली हो गई हूँ। It's a part and parcel of life. Loss is a part and parcel of life. तो बचपन से ही ना, जब से पहली बार हम लॉस सीखते हैं,
हमें एक चीज़ दिमाग में धीरे धीरे बैठना शुरू होता है कि हम लाइफ में चाहे सामान हो, जैसे पेन हो गया, माउस हो गया, फ़ोन हो गया, कोई भी सामान हो, रैंडमली वो भी खो सकते हैं, चाहे कितने भी वैल्यूएबल क्यों ना हो वो हमारे लिए। एंड लोग भी हमसे छूट सकते हैं, या वी कैन लूज पीपल एज वेल। तो लॉस इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। उस सीख को अगर आपने जल्दी सीख लिया ना, तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू लिव योर लाइफ। ठीक है, आप आसानी से ज़िंदगी जी पाओगे। अगर आपने लॉस को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया कि मैंने क्यों खोया, मुझे मुझे वापस चाहिए वो, तो आप ग्रो ही नहीं कर पाओगे। Thus, the child not only loses the ball, but the child also loses his childhood innocence, his childhood, the innocence that a child has. वो भी बॉल के साथ साथ पानी में बह जाता है। It shows like the child has grown one stage. एकदम पूछकू सा बच्चा जिसको कुछ नहीं पता होता है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता है, उससे एक स्टेप ऊपर होता है वो बच्चे जिनको कुछ कुछ चीज़ें लाइफ एक्सपीरियंसेस की होने लगी है। तो वो बच्चा एक स्टेप ऊपर आ गया है व्हेन ही हैज़ एक्सपीरियंस्ड वन इम्पॉर्टेंट लाइफ एक्सपीरियंस विच इज़ लॉस। ठीक है, तो अपने बॉल के साथ साथ उसने अपना बचपना भी खोया, बिकॉज अब कुछ खोया, जब बॉल खोया तो ही विल लर्न कि अच्छा मुझे संभाल के रखना पड़ेगा, आई हैव टू लर्न हाउ टू बिकम रिस्पॉन्सिबल। दस दैट शोज कि वो चाइल्डहुड या चाइल्डहुड इनोसेंस उससे खो गया एंड नाउ ही इज ग्रोइंग अप। ठीक है, तो ऑल हिज यंग डेज या चाइल्डहुड वेंट इनटू द हार्बर। हार्बर क्या होता है बेसिकली, जैसे पोर्ट एरिया होता है ना, जहाँ पे शिप्स रुकती है, शिप्स लोड अनलोड होते हैं, सामान निकाला जाता है शिप से, फिर सामान उठा के फिर दूर देश में जाते हैं या ट्रैवल करते हैं शिप्स, तो वो पोर्ट को हार्बर एरिया बोला जा रहा है। ठीक है, इसका हिंदी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ, तो इनटू द वाटर वेयर हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस। इंट्रूड मतलब दखल अंदाजी या डिस्टर्ब। पोएट सेज वो देखते हैं बच्चे का रिएक्शन पूरा कि हाउ ही इज़ इन अ मिक्स्ड इमोशन ऑफ सैडनेस, कन्फ्यूजन एंड शॉक, ये सब देखते हैं। एंड द पोएट रियलाइजेस कि बच्चा भी अपने बॉल के साथ साथ अपना बचपना खो रहा है, बट फिर भी पोएट का ऐसा कहना है कि वो शायद रो भी रहा हो, बट मैं नहीं जाऊँगा उससे बहलाने फुसलाने, मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा। आई वॉन्ट द चाइल्ड टू लर्न वट एवर ही इज़ लर्निंग राइट नाउ, विच इज़ लॉस क्या होता है। ठीक है, एंड ही ऑल्सो एड्स टू से कि अ डाइम मतलब एक सिंपल बेसिक अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं है, वैल्यूलेस है, वर्थलेस है। क्योंकि अगर आप दूसरा एक बॉल ला के देते हो, आप जब अब बस पैसे खर्च करके एक के जगह दूसरा रिप्लेस कर रहे हो, ये पेन है, ये खो गया, तो कोई और ने पैसे से ये दूसरा सेम चीज़ ला के दिया मुझे, बट इट वोंट कैरी दैट इमोशनल वैल्यू, है ना। तभी से एक ही बात मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको कुछ खो जाता है यू कैन डेफिनेटली रिप्लेस इट, बट उसमें वो सेम इमोशनल वैल्यू नहीं होल्ड करता है। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट द पोएट सेज कि मैं इसीलिए उसको जाके डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बिकॉज मैं जाके अगर बोलूँ अरे कोई बात नहीं और भी बॉल है, बहुत सारे बॉल्स है, लाओ तुमको मैं खरीद दूँ, ये बोलना वर्थलेस है, क्योंकि पैसों से सिर्फ सामान खरीद सकते हो, इमोशन नहीं। ठीक है, जस्ट टू समराइज द एंटायर थिंग बिफोर वी रीड द एक्सप्लेनेशन पार्ट, पोएट ऐसा कहते हैं कि उन्होंने देखा कि वो बच्चा खुशी खुशी अपने बॉल के साथ खेल रहा था, बट सडनली वो बॉल उसके पोजेशन से छूट जाता है और वो बाउंस करते करते धीरे धीरे पानी में गिर जाता है। जैसे ही वो बॉल पानी में गिरता है, वो बच्चा वहाँ जाके एकदम ऐसे शॉक हो जाता है, मेरा बॉल अब क्या होगा। तो ही गेट्स फिक्स्ड इन हिज प्लेस, लेकिन वो काँप रहा है विद दैट शॉक एंड सैडनेस जो उसके अंदर बिल्डअप हो रहा है। ही इज क्राइंग, ही इज शेकिंग। ऐसा होता है ना, वो घुट घुट के रोना, ऐसे वो घुट घुट के रो रहा है, बट फिर भी हिज आईज आर स्टक टू दैट बॉल, वो बॉल जैसे बहते हुए जा रहा है।
एंड वो बॉल सिर्फ बॉल, मतलब उस बच्चे ने सिर्फ और सिर्फ उस बॉल को ही नहीं खोया, बल्कि अपने चाइल्डहुड इनोसेंस को भी उस बॉल के साथ उसी एक्सपीरियंस में खो दिया, बिकॉज द बॉय काइंड ऑफ फेस्ड अ लाइफ एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ग्रोज अप। एंड पोर्ट कैसा कहना है कि मैं उसको इस एक्सपीरियंस को समझने से नहीं रोकूंगा, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा उसको अभी जाके, बिकॉज आई वॉन्ट द बॉय एंड द चाइल्ड टू लर्न एंड अंडरस्टैंड कि ये एक्सपीरियंस है क्या, ये लाइफ लर्निंग है क्या। तो लेट हिम लर्न बाय हिमसेल्फ, क्योंकि मैं अगर जाके बोलूँ एक और बॉल ले लो, दूसरा बॉल ले लो, वो बोलना मीनिंगलेस है, वर्थलेस है, इट डज नॉट होल्ड दैट इमोशनल वैल्यू एनीमोर। ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लो। In these lines, the poet describes the condition of the boy after losing his ball. Boy feels very sad due to the loss of his ball, standing like a statue at one place, shivering and staring down at the ball, which symbolizes the memories of the young days. The boy is filled with sorrow and just keeps staring at the direction where his ball is going. The poet says that he would not interfere in the boy's thoughts, as he feels that through this experience, the boy will learn the meaning of loss. According to the poet, it is not worth it to tell the boy that another ball can be bought. This is so because the poet knows that even though the boy can buy another ball, he would not get the memories attached with it, with the lost ball back. The boy would never get the ball which was with him from his very childhood. Hence, the new ball would be worthless. कारण वही, ये कारण है। ठीक है, जो समझाया एग्जैक्टली वही है, बस पॉलिश्ड लाइन में लिखे हुए हैं। ये मैं बोलती हूँ कि देखो जो जो की पॉइंट्स मैं यूज़ कर रही थी समझाने के लिए, उन की पॉइंट्स को यूज़ करके एकदम सिंपल सेंटेंस बना के आंसर बन जाते हैं। दिस इज द टिप। नेक्स्ट आंसर पे आते हैं। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ वर्ल्ड ऑफ possessions. People will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. जो मैंने समझाया ना वही सेम चीज़ है। Poet says now, उसने जो देखा ये चीज़ पूरा कि उसका बॉल गिरा पानी में और वो बहते हुए जा रहा है एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम द बॉय रियलाइजेस कि उससे वो बॉल वापस नहीं मिल सकता। And that is the time when he senses first responsibility कि यार पहली बात, मैंने तो एक चीज़, मेरा सबसे प्यारा बॉल जो था मैंने वो खो दिया। उसके साथ साथ एक और लर्निंग ही लर्नड विच इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि मुझे अपनी चीज़ों को ध्यान से रखना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। रैंडमली यूज़ करूँगा या करूँगी तो वो खो जाएगा। ठीक है, so for the first time in his life he senses responsibility, he senses loss, all both the things together. And then the poet says, in a world full of possessions, people will take balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. यहाँ पे बॉल represent कर रहा है उन सारे चीज़ों को, वर्ल्डली चीज़ों को जो हम खोते रहते हैं। मतलब बेसिकली द पोएट इज ट्राइंग टू से कि ये जो दुनिया है ना, इस दुनिया में मोह माया बहुत ज़्यादा है। लोगों को कुछ, मतलब अगर पहले एक नॉर्मल पेन चाहिए, फिर एक जेल पेन चाहिए, फिर एक उससे भी अच्छा क्वालिटी का पेन, पहले 10 रुपए का पेन यूज़ कर रहे थे, फिर 20 का, फिर 50 का, फिर 60 का, फिर 100 का। तो द पर्सन वॉन्ट्स टू कीप ऑन अपग्रेडिंग हिमसेल्फ। मुझे इतना मिला, नहीं इससे भी अच्छा चीज़ चाहिए, इससे भी अच्छा चीज़ चाहिए। तो द वर्ल्ड इज़ अ वेरी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। सबको बस सामान खरीदते रहना है, जितना पोजेशन बना सकते हैं वो बनाते रहना है। एंड द पोएट सेज कि जितना सामान आप खरीद भी रहे हो या जितना आप पोजेशन आपका हो भी रहा है, उसके साथ साथ ही आप कुछ ना कुछ खोते भी रहते हो। खुद ही इमेजिन करो ना, आपका हैंकरचिफ कितने बार खोया है, या आपका कोई एक पेन या एक पेंसिल या एक वाटर बॉटल या टिफ़िन बॉक्स कितने बार खोया है। कितने बार तो आप लोग ये बहाना भी देते हो, मैम नोटबुक खो गया, है ना। तो यू कीप लूजिंग समथिंग और द अदर। एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट द पोएट इज ट्राइंग टू से, कि हम बहुत सामान अपने लाइफ में खरीदते हैं, वी पोजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स,
लेकिन धीरे धीरे विद टाइम वी ऑल्सो लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड हम जो खो जाते हैं ना वो चीज़ वापस नहीं खरीदते. फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर एक टिफिन बॉक्स खोया, आप वो सेम टिफिन बॉक्स या आपने पेंसिल बॉक्स या टिफिन बॉक्स खोया जो कि मे बी कोई एक्शन हीरो का था, मे बी बारबी था या मे बी मार्वल कोई कैरेक्टर था, ठीक है, आपने वो खो दिया. नेक्स्ट टाइम जब आप एक पेंसिल बॉक्स या टिफिन बॉक्स लेने जा रहे हो, यू विल ट्राई टू फाइंड समथिंग इवन बेटर, है ना. वो सेम डिज़ाइन थोड़ी लोगे कि अब नया ले रहा हो तो और अच्छा सा कुछ लूँ. दैट इज़ व्हाट द वर्ड इज सेइंग, कि लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें खो भी देते हैं, एंड उन्होंने जो खो दिया, लोग वो सेम चीज़ वापस नहीं खरीदते, दे बाई डिफरेंट थिंग्स. मतलब कैटेगरी सेम हुआ, टिफिन बॉक्स ही है, लेकिन वो सेम दिखने वाला नहीं है, कुछ और है, मे बी बेटर है. सेम पेंसिल बॉक्स नहीं है, मे बी उस पेंसिल बॉक्स के ऊपर एक मज़ेदार गेम है या कैलकुलेटर्स है, शार्पनर्स है एंड स्टफ, ठीक है. एंड ही सेज मनी इज एक्सटर्नल. व्हाट ही मीन्स बाय दिस इज, हमारा ये जो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन वर्ड बोला गया है ना, इट एक्सप्रेसेस कि दुनिया बहुत लालची है, बहुत मोह माया है. पीपल कीप ऑन बाइंग थिंग्स आफ्टर थिंग्स, लेकिन दे ऑल्सो कीप लूजिंग इट, राइट. अब लोग जो ये खरीदते रहते हैं और खोते रहते हैं, खरीदते रहते हैं और खोते रहते हैं, क्या होता है, पैसे से वो उस काम के चीज़ को रिप्लेस तो कर देते हैं, बट वो एक्सटर्नल होता है, वो उस मेमोरी को या उस इमोशन को वापस नहीं खरीद पाते. पैसे में इतनी ताकत है ही नहीं, वो आपको आपका कोई याद हो, कोई हंसी हो या कोई इमोशनल अटैचमेंट हो, उस चीज़ को खरीद के लाके दे. अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैं अंबानी का एग्जांपल देती थी, ठीक है. अंबानी ने या अंबानी के किसी बेटे ने या बहू ने अपना कोई प्रेशियस सामान खो दिया, फॉर एग्जांपल एक रिंग खो दिया, या फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने सॉफ्ट टॉय खो दिया, ठीक है. खोने के बाद मे बी सेम लुकिंग टॉय वो और 10 उनके घर पे लेके आ जाएंगे, बट विल दे बी एबल टू रिप्लेस द मेमोरी. जो नया खिलौना आ रहा है, यहाँ पे टॉय ए है जो कि खो गया है, उन्होंने टॉय ए की तरह सेम दिखता है बी लाया, बट इसमें जो इमोशंस थे, जो अटैचमेंट था, वो चीज़ वापस आ सकता है नहीं ना. द पर्सन विल बिल्ड न्यूअर, लाइक नया टाइप का इमोशन बिल्ड होगा, नए टाइप के मेमोरीज या एक्सपीरियंसेस बिल्ड होंगे ना नए सामान के साथ. वो सेम मेमोरीज थोड़ी पास्ट में जाके थोड़ी ना इसको हम यूज़ कर सकते हैं. Thus the poet tries to emphasize on the fact that हम बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, पोजेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें खो देते हैं, एंड जब हमने कुछ खोया, हम वो सेम चीज़ वापस नहीं खरीदते. वी गेट समथिंग मोर, समथिंग डिफरेंट, मे बी समथिंग बेटर, एंड दैट डज नॉट एवर, मतलब आप जब रिप्लेस करो ना, द रिप्लेसमेंट कैन नेवर ब्रिंग बैक द सेम कनेक्ट दैट यू हैड विद द लॉस्ट थिंग. पैसे से बस आप उस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है. एक और चीज़, वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट लूजिंग बॉल्स, लूजिंग पोजेशंस, उसका सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रेफरेंस नहीं है. मतलब पेन, वाटर बॉटल, पेंसिल, सिर्फ ये नहीं, इवन ह्यूमन बीइंग से भी एसोसिएशन है. कि मैं अपना एग्जांपल लेती, ठीक है. जब मैं स्कूल में थी, स्पेशली क्लास 9 तक, मैं 10th तक एक स्कूल में थी और 11th 12th दूसरा मैंने बताया है. तो 9th तक, बचपन से, मतलब लिटरली क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक मेरे एक झुंड ऑफ फ्रेंड्स थे, एंड आई यूज्ड टू कंसिडर देम टू बी माई बेस्टेस्ट बडीज, क्लोजेस्ट बडीज, ठीक है. इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ बॉयज़ जिनके साथ मोस्टली मैं, बिकॉज मैं बचपन से ही बहुत स्पोर्टी हूँ, तो मैं मोस्टली उन लड़कों के साथ भागम भाग वाले गेम्स खेलती रहती थी. और देयर वुड बी गर्ल्स इज वेल, जो कि थोड़ा गर्ली स्टफ करते थे, बैठ के गॉसिप करेंगे एंड ऑल, उस पर थोड़ा कम होती थी. बट हाँ, फ्रेंड्स हैं सारे, तो आई कंसिडर देम माई सेकेंड फैमिली, यू कैन से, उस एज में. बट ग्रेजुअली, बिकॉज ऑफ वन माइनर मिसअंडरस्टैंडिंग, वो मेरे जो ग्रुप या झुंड ऑफ फ्रेंड्स थे ना, उनमें से बस एक बची हुई है,
एक ही दोस्त है मेरी जो अभी तक मेरी दोस्त है, देवमोहिनी नाम है उसका, मतलब शी हैज़ बीन माई फ्रेंड फ्रॉम LKG एंड वो अभी भी मेरी दोस्त है। एंड मतलब मेरा बोलने का यही था कि यू लूज पीपल एंड डोंट रिग्रेट कि आपने उन लोगों को खो दिया। मैं ये आपको मैं लाइफ लेसन दे रही हूँ अबाउट लॉस, कि आप किसी इंसान को अगर खोते हो ना, रिग्रेट मत करना। कारण पता है क्या है, कि शायद उनका आपके लाइफ में एक जो कंट्रीब्यूशन था वो उतने ही टाइम के लिए था कि दे वर सपोज टू टीच यू अ लेसन एंड गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। तो उन्होंने अपना काम किया एंड देन दे वेंट अवे फ्रॉम योर लाइफ, दैट्स हाउ यू लॉस्ट द पर्सन। एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज दैट लर्निंग टू ग्रो योर सेल्फ। कभी भी ऐसा मत करना कि अरे ये खो गए, ये मेरी दोस्त चली गई या मेरा दोस्त चला गया, अब मेरा क्या होगा। नहीं, यू आर अ स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल, ठीक है। लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस, रिग्रेट नहीं करना, सीखना हमेशा, ठीक है। और खुद कुछ गलत काम मत किया करना कि आपके गलती की वजह से लोग खो रहे हो आप, ठीक है। तो एग्जैक्टली कमिंग बैक कि लोग भी आप बहुत सारे दोस्त बनाओगे, बहुत सारे एसोसिएशंस बनेंगे एंड देन यू विल सी यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ देम, बट दैट्स फाइन, दैट्स ओके। अगर आपने फॉर एग्जांपल आपकी एक दोस्त है रानी, आपने उसकी दोस्ती आप मतलब टूट गई आपकी और उसकी दोस्ती, ठीक है, तो आप वापस दूसरी रानी ढूंढोगे क्या? नहीं ना, दूसरे दोस्त बनेंगे, टीना मीना शीना कोई और बनेगा दोस्त आपका। So we don't get those things back which we have lost, but we maybe try to upgrade ourselves and उससे सिर्फ और सिर्फ हम रिप्लेसमेंट ला रहे हैं। और अगर मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करें तो पैसे से बस रिप्लेस कर रहे हैं हम। वी आर नॉट ब्रिंगिंग बैक द सेम अटैचमेंट जो हम उस खोए हुए चीज़ या उस खोए हुए इंसान के साथ शेयर करते थे, ठीक है। In these lines, the poet says that the boy is learning his first responsibility of taking care of his things and how to bear the loss of something in a world of possessions. The poet adds that balls will be lost many times. In other words, the poet wants to highlight that losses are a part of our lives. Money is external. It cannot buy memories nor it can replace the lost thing. Sorted? Easy है? आगे बढ़ते हैं। He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. ये लास्ट के जो 4 लाइन्स है ना, ये मेरे पर्सनल फेवरेट है। आई जेन्युइनली बिलीव कि बहुत क्लेवरली लिखा गया है। पता मतलब क्या है? He is learning. Who is learning? The boy, the छोटा बच्चा. He is learning. What is he learning? बताती हूँ. He is learning the epistemology of loss and how to stand up. Epistemology का मतलब होता है knowledge. ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज। तो द बॉय इज लर्निंग, व्हाट इज द बॉय लर्निंग, व्हाट इज लॉस। वो ही इज गेनिंग द नॉलेज अबाउट लॉस एंड हाउ टू स्टैंड अप, या हाउ टू स्टैंड अप का मतलब ऐसे बैठा था उससे खड़ा होना सीख गया, नहीं। ही इज लर्निंग द नॉलेज ऑफ लॉस एंड हाउ टू स्टैंड अप इज इक्वल टू मूव ऑन, ठीक है। तो द पोएट सेज कि ये बच्चा अब इस एक्सपीरियंस के थ्रू सीख रहा है कि लॉस क्या होता है, और जब वो बॉल चला गया ना, अब दिख भी नहीं रहा है उसे, दैट इज़ व्हेन ही रियलाइजेस कि आई हैव टू लर्न हाउ टू ओवरकम दिस लॉस एंड मूव ऑन इन माई लाइफ। आई हैव टू एक्सेप्ट। लॉस का क्या होता है ना, पता है? व्हेन यू लूज समथिंग, आपका बहुत ज़्यादा ग्रीफ या फिर सैड फेज होता है, उसके बाद यू आर सपोज्ड टू लर्न व्हाट इज लॉस
and then you're supposed to accept it and then move on. तो यहाँ वही बताया जा रहा है कि द चाइल्ड इज लर्निंग कि लॉस होता क्या है, एंड अलॉन्ग साइड ये भी समझ रहा है धीरे धीरे कि उससे मूव ऑन कैसे करना है. मतलब बॉल पानी में बहता हुआ चला गया है, ऐसा नहीं कि मैं वहीं पे खड़ा रह जाऊंगा कि मेरा पानी यहीं इसी पानी, मतलब मेरा बॉल इसी पानी से गया है कहीं पे, मैं यहीं पे रहूँगा. He knows he has to let, because वो बॉल खो गया है, अब he has to let that ball be, and उसको चाहे वो बहुत sad है but he has to go back home and continue his life. ठीक है, तो the boy is learning the knowledge of loss and how to move on in life. And how is this boy learning? ये लाइन तो बहुत ज़रूरी है कि he is learning well behind his desperate eyes. आइज़ को डेस्परेट क्यों कहा गया है? बिकॉज वो एकदम बॉल पे चिपकी हुई है आंखें. जब तक बॉल दिख रहा है ना तब तक वो बॉल को ही ऐसे फॉलो किए जा रहे हैं उसकी आंखें कि कहाँ जा रहा है मेरा बॉल, कहाँ जा रहा है, इज देयर एनी वे टू सेव इट. ठीक है, एंड देन रियलाइजिंग विथ हिज डेस्परेट आइज़ कि ये बॉल बहुत दूर जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, शायद अब मैं नहीं बचा पाऊँगा. तो वो आँखों से देख रहा है एंड ही इज़ लर्निंग बिहाइंड हिज आइज़. आपके आँखों के पीछे क्या है? These are your eyes, right? इसके पीछे क्या है? आपकी मुंडी, आपका brain. See how cleverly it is said that the boy is learning and processing in his mind by looking at it. Yeah, while looking at the ball, I can say. Understood the first line कि the child is learning and processing everything in his mind and brain while his desperate eyes are still looking at the ball. Now what is the child learning? What is loss and how to move on from that loss. ठीक है, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up. लास्ट दो लाइन्स का ये मतलब है कि he is learning कि कैसे लॉस क्या होता है और लॉस से मूव ऑन कैसे करते हैं. जो नॉलेज, नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट नो, मतलब जो नॉलेज हर इंसान को, हर बच्चे को, हर ग्रोन अप को, हर अडल्ट को सीखना चाहिए. एंड मोस्टली 80-90% ऑफ द पीपल और men on this earth, men and women on this earth already know how to stand up या move on. लास्ट लाइन का फिर से मतलब बता देती हूँ कि, या पूरा ही बता देती हूँ कि द चाइल्ड, द पोएट सेज द चाइल्ड इज नाउ लर्निंग कि लॉस क्या होता है, उससे मूव ऑन कैसे करते हैं. एंड हाउ इज ही लर्निंग? वो बॉल को कंटिन्यूसली देखे जा रहा है विथ हिज डेस्परेट आइज एंड ही इज प्रोसेसिंग इट इन हिज ब्रेन कि मेरा बॉल खो रहा है मुझसे, अब आई वोंट बी एबल टू गेट माई बॉल बैक. ठीक है, एंड he is learning what is loss and he is learning कि move on भी कैसे करते हैं. and for the first time the child has learned कि how to move on. और ये जो move on का talent है ये हर इंसान को what every man must one day know. तो हर इंसान जो भी इस धरती पे जन्म लेता है उसे ये knowledge होना चाहिए कि how to move on. and पोर्ट का ऐसा भी कहना है कि most men know कि ज़्यादातर टाइम में, मोस्ट मैनी डेज मतलब जब भी कुछ होता है ज़्यादातर लोगों को पता है कि हाउ टू एक्सेप्ट द लॉस एंड मूव ऑन इन लाइफ. ठीक है, तो आपने अगर अपने को खोया है तो कोई बात नहीं, मेक योरसेल्फ स्ट्रॉन्गर, यू विल फाइंड समबडी हु इज सूटेबल फॉर यू व्हेन द राइट टाइम कम्स. ठीक है, डोंट रन फॉर इट, वेट फॉर इट, यू विल गेट इट. ठीक है, इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं. बेसिकली पोम इतना ही था, सारे मीनिंग्स दे दिए. हाँ ठीक है. इन दीज लाइन्स द पोएट सजेस्ट दैट फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल, ये क्यों आ गया? हाँ,
Poet suggests that from the loss of the ball, the boy is learning the meaning of loss, and he is also learning how to stand up from the loss, move on. And the poet says that knowing that every man has to stand up after such losses, the boy too will learn how to stand up and leave the losses behind. He would have understood the true meaning and nature of loss. ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाना. अगर किसी ने बोला ना कि मैम इसके बाद आपने ये नहीं वर्ड के मीनिंग्स नहीं बताए, ये नहीं बताया, इम्पोर्टेंट पार्ट्स क्या थे वो नहीं बताए, फिर मैं सच में आके ना इससे मारूंगी पेन से. डेयर नॉट से दैट. चलो अब आते हैं इसके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ को बताने में, विच इज़ द थीम ऑफ द पोम. अब तक तो आपको समझ ही आ गया होगा. बेसिक थीम इज लॉस, चाहे वो मटेरियलिस्टिक लॉस हो, इंसान को खोना हो, एनी काइंड ऑफ लॉस. लॉस ऑफ इनोसेंस भी है, चाइल्डहुड एंड इनोसेंस. लर्निंग how to move on in life. Learning how to move on in life. ये तीन चीज़ें, ये these three things are the main things about the poem या the themes. ठीक है, कि लॉस क्या होता है, आप जब कुछ खो रहे हो तो खोना क्या होता है. नेक्स्ट, चाइल्डहुड इनोसेंस भी इस बच्चे ने खोया है, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैज़ लर्न व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़, व्हाट लॉस इज एंड स्टफ. एंड नेक्स्ट कि मूव ऑन करना इज़ अ बिग एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. हम मोस्टली लॉस को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू कंटिन्यू आवर लाइफ, मूव ऑन विथ इट. दस ये तीन चीज़ें आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम्स ऑफ दिस पोम. ठीक है, पोएटिक डिवाइसेस पे आए. चलो, रेपिटेशन है, बहुत अच्छे से पता है कि बॉल बहुत बारी बोला गया है. स्टार्टिंग के 2 लाइन्स में 3 बारी वॉट बोला गया है, तो रेपिटेशन हो गया. एलिटरेशन है पूरे पोम में, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड जब रिपीट होता है, वॉट वॉट, बॉल्स बॉल्स, बी बी बी, बाइज अ बॉल बैक. नेक्स्ट, मेटाफर. यहाँ पे कंपैरिजन तो हो ही रही है ना. लॉस्ट बॉल मतलब एक बॉल को खोने को हम बहुत सारी चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं. लूजिंग ऑफ द बॉल रिप्रेजेंट्स लूजिंग ऑफ द चाइल्ड्स इनोसेंस, चाइल्ड्स चाइल्डहुड, है ना. प्लस वो बॉल रिप्रेजेंट करता है कि व्हाट डू यू कॉल इट, लाइफ में बॉल के तरह ही बहुत सारी चीज़ें या लोग भी हम खोएंगे. ठीक है, एंड अच्छा क्या बोलते हैं, लॉस्ट बॉल इज अ मेटाफर फॉर बॉयज़ चाइल्डहुड या चाइल्डहुड इनोसेंस. विद द लॉस ऑफ द बॉल, द बॉयज़ चाइल्डहुड इज ऑल्सो लॉस्ट. ठीक है, सॉर्टेड. एक चीज़ मुझे एक बार देखना है. हाँ ठीक है, ओके, बन गया, सॉर्टेड. सारी चीज़ें कवर हो गई इस पोम की. अब क्वेश्चन आंसर्स ही बाकी है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर रहे हैं. ठीक है, तो सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी. साइनिंग ऑफ अ टीचर मैग्नोलिया. बाय गाइस, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कर लेना. ठीक है, बाय गाइस, लॉट्स ऑफ लव.